हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की भर्ती की द्वितीय चरण यानी कि शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट के बारे में। आप सबको पता है कि 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका सबका एनालिसिस हमने किया है। आपने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लें, क्योंकि वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो व्यापम के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं और व्यापम के द्वारा ही पुलिस का पेपर भी लिया जाएगा। तो उसी हिसाब से जीके का जो पैटर्न है वो पुलिस के एग्जाम में भी फॉलो होगा। तो आपको एक हिंट मिल जाएगी कि किस प्रकार से पेपर आएगा, इसलिए आप वो जीके का एनालिसिस जरूर देखें ताकि अपनी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। सो लेट्स मूव टू अवर मेन टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपी जेल प्रहरी फिजिकल एग्जाम। 24 दिसंबर को सभी के पेपर हो चुके हैं और बहुत अच्छा पेपर था इस बार का। लेवल बड़ा है क्वेश्चन पेपर का एंड कई सारे स्टूडेंट्स से अच्छा स्कोर भी किया है। लेकिन पेपर अच्छे जाने से ही हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमें इसके लिए प्रिपरेशन आगे भी करनी होगी, जो कि हमारा सेकंड लेवल रहेगा फिजिकल का। फिजिकल की डेट आने के बाद हमें तैयारी नहीं करनी, फिजिकल के लिए तैयारी हमें आज से करनी होगी। जनवरी के लास्ट तक आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपकी फिजिकल की डेट लगभग आ जाएगी फरवरी में, और मार्च में एंड तक आपका फिजिकल एग्जाम पक्के में होने वाला है। तो आप अभी से प्रिपेयर रहें कि क्योंकि फिजिकल एक दिन में तैयार नहीं होता, फिजिकल के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को फिजिकल का ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या पूछा जाएगा तो उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए मैंने फिजिकल की तैयारी कैसे करें एक वीडियो अलग से बनाया, पूरा डिटेल वीडियो है। उसमें कैसे आप रनिंग की तैयारी करेंगे, गोले फेंक की तैयारी कैसे करेंगे, चेस्ट अगर किसी का कम है तो चेस्ट कैसे बढ़ाना है, इसके लिए मैंने आप सबको अच्छे से टिप्स दी। उसका मैं थंबनेल आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको जाकर जरूर देखें। प्रथम चरण में जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया था लगभग 2400-2500 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट हु विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल जेल प्रहरी पोस्ट। तो मैं सीरियल वाइज बता देता हूं क्या क्या होने वाला है फिजिकल में। जो पहला टेस्ट होगा फिजिकल में वो होगा हाइट का। सबसे पहले हाइट नापी जाएगी फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए। तो जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो है 165 सेंटीमीटर एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट्स 158 सेंटीमीटर। सबसे पहले हाइट मेजरमेंट की जाएगी। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तब आप सेकंड स्टेज के लिए आते हैं, जिसमें पुरुषों के लिए सीने की माप होगी और वो होगी 83 सेंटीमीटर, जो कि बिना फ्लाई होनी चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, 83 सेंटीमीटर्स। अगर किसी का सीना 83 सेंटीमीटर्स नहीं है तो डिप्स लगाना स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग में कम कम लगाएं, 5-5 लगाएं, लेकिन बाद में 10-10 के 3 सेट जरूर लगाएं डेली रूटीन पर। सुबह शाम लगा सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन एक टाइम जरूर लगाएं। और डिप्स के भी टाइप से मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। इसमें सिर्फ मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। अगर आप हाइट टेस्ट और सीने की माप में सफल होते हैं तो ही आप रनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आपकी होती है रनिंग, जो कि 800 मीटर की होती है। 800 मीटर में जो पुरुष के लिए टाइम दिया गया है वो है 2 मिनट 50 सेकंड। इसके लिए एक ही अवसर मिलेगा आपको, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में नहीं निकाल पाता है उसको दूसरा अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट का टाइम रहेगा, आपको 800 मीटर उसमें निकालने हैं। और जो एक्स आर्मी मैन है और जो होमगार्ड के सैनिक हैं यानी कि नगर सैनिक, उनके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम रहेगा। सभी को लगभग 10-10 के बीच में दौड़ाया जाएगा। जो जितनी जल्दी आता है उसका नंबर उतनी ही जल्दी आता है। अगर आप चाहते हैं कि ठंडे ठंडे में दौड़ना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा फिजिकल वाले सेंटर पे। तो इसके लिए जरूरी है आपने वो वाला सेंटर देखा हो, आप पहले उसको देख के रखें या फिर आपका देखा हो, ताकि आपको लेट ना हो फिजिकल वाले दिन। अब रनिंग की तैयारी कैसे करनी है? रनिंग की तैयारी आपको पहले दिन 800 मीटर नहीं निकालनी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते समय आप पहले अपना स्टेमिना बढ़ाएं। 203 किलोमीटर दौड़े कम से कम 15 दिन, धीरे धीरे दौड़े। उसके बाद आप टाइमिंग लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले दिन जाएंगे और अगर आप सोचते हैं कि 800 मीटर पहले दिन निकाल लेंगे तो हो सकता है कुछ लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जरूरी है आपको कि आप पहले अपना स्टेमिना डेवलप करें, उसके बाद टाइमिंग निकालें। और टाइमिंग जैसे आपका 2 मिनट 50 सेकंड है पुरुषों के लिए, 4 मिनट है महिलाओं के लिए और 3 मिनट 15 सेकंड है होमगार्ड और एक सर्विसमैन के लिए। तो आप इसमें 5 सेकंड का मार्जिन लेके चलें। पुरुष कम से कम 2 मिनट 45 सेकंड में यहाँ पर प्रैक्टिस करते समय निकाल के जाएं, क्योंकि हो सकता है वहां पर कैसा ग्राउंड हो, आपकी वहां की प्रैक्टिस ना होगी। और फीमेल कैंडिडेट्स 3 मिनट 50 सेकंड का टारगेट रखें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक सर्विसमैन और होमगार्ड के सैनिक
3 मिनट 10 सेकंड का टारगेट रखें, तभी आप वहां पर कॉन्फिडेंट होकर दौड़ पाएंगे और एग्जाम और आप रनिंग निकाल सकते हैं। अगर आप रनिंग में सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद आपको अगला स्टेप रहेगा गोला फेंकने का। गोला फेंक में 3 चांसेस दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपने पहली बार में पास कर लिया है तो आपको अगले 2 चांस नहीं फेंकना है, आप पास हो। अगर आप पहली बार में नहीं फेंक पाते हैं तो दूसरी बार में फेंक सकते हैं, और अगर दूसरी बार में भी असफल होते हैं तो आप तीसरी बार में फेंक सकते हैं। लेकिन तीसरी बार में आपको फेंकना आवश्यक होगा, जो आपको मिनिमम लेंथ दी गई उसके। अगर उसमें भी नहीं फेंक पाते तो आप अपात्र घोषित किए जाते हैं। इसमें भी सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 फीट है, यानी कि आपको 20 फीट फेंकना है गोला, और गोले की जो वजन रहेगा वो 7.26 केजी 7.26 किलोग्राम का वजन का गोला रहेगा। उसको आपको फेंकना है एक हाथ से, यानी कि आप कोई सा भी हाथ यूज कर सकते हैं, और एक गोला दिए रहता है, आप उसको पार कर नहीं कर सकते, यानी कि आप दौड़ के नहीं फेंक सकते। छोटा सा गोला है, उसी में से आपको फेंकना है। अगर आप उसको पार कर देते हैं तो फाउल हो जाएगा, वो अटेम्प्ट आपका निरस्त किया जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 16 फीट फेंकना है, जो कि 4 किलोग्राम का रहेगा, और आपको 16 फीट मिनिमम फेंकना है। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना फेंक सकते हैं। और एक सर्विसमैन और होमगार्ड सैनिक के लिए 15 फीट फेंकना है मिनिमम, और इसका वजन रहेगा गोले का 7.260 केजी, यानी 7.26 किलोग्राम। इसमें आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3 चांसेस में से किसी एक चांस में आपको पास करना ही करना है। अगर आप फेल होते हैं तो आप पूरे फिजिकल के लिए अपात्र घोषित किए जाते हैं, और आप एक तरह से आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाता है। तो गोला फेंकने की तैयारी कैसे करनी है हमको अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 7.26 केजी या फिर 4 किलोग्राम आप वैसे ही फेंक लेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, तो इस मिथ्या में ना रहें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सब कुछ पास कर लेता है, सिर्फ गोले फेंकने में रह जाता है। तो कोशिश करनी है हमको कि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें और रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें। वहां पर जाके हो सकता है आपके हाथ में झटका आ जाएगा अगर आप पहली बार फेंक रहे हैं तो अगर आपके पास गोला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में जाके, कोचिंग सेंटर में जाकर वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोचिंग लगा सकते हैं आप फिजिकल की, या फिर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक पैमाना तय कीजिए कि यहाँ तक आपको फेंकना है, धीरे धीरे फेंकिए, लेकिन और उसके पहले आप स्ट्रेचिंग कीजिए। डायरेक्ट जाकर फेंकना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। पहले आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, हाथ की स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़े डिप्स मारिए, ताकि आपके हाथों में वो फ्लो आ जाए, ताकि आप फेंक सकें। और इसके लिए भी मैंने आपको उसमें तैयारी बताई है फिजिकल वाले वीडियो में। मुझे नहीं लगता मैं उस चीज को रिपीट करूं, तो वैसे ही वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और उसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि इन सब में पास होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर इनमें से किसी भी इवेंट में अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है तो ये सारी इवेंट्स का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। आप वो फिजिकल के जो कमेटी है उनके सामने लिखित में आवेदन कर सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं कि मुझे अपनी रिकॉर्डिंग देखनी है, और किसी भी कंडीशन में आपको दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा रनिंग में। और 3 अवसर के अलावा गोले फेंक में कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप सिर्फ रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये आपके पास ये एक बेनिफिट है कि आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो हर इवेंट बहुत पारदर्शी होता है, कभी किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बट एक सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे। कई बार लोग गलती करते हैं कि ये तो फिजिकल है और फिजिकल के समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहां होगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, वहां पर ले जाना पड़ेगा। जहां पर भी अगर कोई आप एग्जाम देने जाते हैं तो अपने साथ किसी एक व्यक्ति को जरूर ले जाया करें, क्योंकि हो सकता है आप एक बार अंदर जाने के बाद आपको बाहर ना निकलने दे, तो आप उसको फोन करके या फिर किसी भी माध्यम से आप उससे वो डॉक्यूमेंट बुला सकते हैं जिसकी आवश्यकता आपको वहां पर पड़ रही है और आपके पास वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक टिप है, क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को आवश्यकता पड़ती है, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उनको अवेलेबल करवा सके। तो एक व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे आपके पेरेंट्स हो, उनको जरूर ले आए। फिजिकल से पहले बहुत भारी भोजन नहीं करना है, हल्का फुल्का खाना है। केले ले आए, केले से आपकी स्फूर्ति बनी रहेगी, या आप जूस ले जा सकते हैं, जूस, ताकि आप कुछ
थोड़े टाइम पहले पी लें, ग्लूकोज मिला के पानी ले जा सकते हैं, और कुछ एनर्जी के लिए आप खाने के लिए ले जा सकते हैं हल्का फुल्का। अब मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी आवश्यकता रहेगी। डॉक्यूमेंट्स आपको वहां दिखाने रहेंगे। जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनकी एक फोटोकॉपी होना चाहिए जिसपे आपका सेल्फ अटेस्टेड साइन हो और ओरिजिनल होना चाहिए उसका। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आधार कार्ड आपका होना चाहिए क्योंकि वहां पर आधार वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपकी जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी जीवित पंजीयन। रोजगार पंजीयन का जीवित होना चाहिए पंजीयन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कारण से बाहर हुए हैं क्योंकि उनका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो चुका था। रोजगार पंजीयन को रिन्यूअल करवाने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, चाहे वो आप खुद कर सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी साइबर कैफे में जाके करवा सकते हैं। लेकिन उस समय वो जीवित नहीं था या एग्जाम के टाइम जीवित नहीं था, यानी कि उसकी एक्सपायर हो गई थी डेट। इस कारण से उसका सिलेक्शन कैंसिल हो गया। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देखेंगे आप शेयर करने के बाद आप, और जो भी जिन लोगों को आप शेयर करेंगे, कम से कम वो तो ये गलती ना करें कि आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया हो तो उसको रिन्यू करवा लें। इसी के साथ आपको आपकी 10th की मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी ले जानी है, सेल्फ अटेस्टेड। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन की या 12th की मार्कशीट आपने दर्शाई है तो उसको भी ले जाना है। ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट्स को अपने कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। होम गार्ड यानी कि नगर सैनिक को 3 वर्ष का सेवा का प्रमाण पत्र ले जाना है, सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों। एक सर्विसमैन के द्वारा सेना का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यानी कि आप जिसमें सरकारी संस्था में कार्यरत हैं वहां से आपके पास एनओसी होना आवश्यक है। अगर आप संविदा कर्मचारी हैं तो आपके पास 5 साल का संविदा सेवा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ। आपके पास फोटोज होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय लगाया था। फिजिकल के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता होती है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, जो भी अगर लगता है वहां पर। तो इसलिए आप एक व्यक्ति को जरूर ले आए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट ले आए, उनकी एक फोटोकॉपी जरूर ले आए जो भी आवश्यक होगी उनकी, ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना आए। फिजिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। फिजिकल के बाद आपको एक लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर। जो भी पास होते हैं, जिनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उनको संबंधित जेल द्वारा एक लेटर प्रदान किया जाता है। लेटर प्राप्त होने के बाद आपको मेडिकल करवाना होता है आपके स्वयं के जिले में, और उस मेडिकल को जिस भी जेल में आपको जिस भी जेल में आपको ज्वाइनिंग होती है वहां पर जाकर प्रस्तुत करना होता है। वहां पर भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं, तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी वहां पर भी लेके जाएं। ज्वाइनिंग के कुछ ही दिनों में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है जेल प्रहरी की। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जेल प्रहरी की, और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है। एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपकी जो नौकरी है वो बहुत ही सुगम हो जाती है। अगर आपको और किसी जानकारी के लिए आवश्यकता है तो आप व्यापम के टोल फ्री नंबर 1800-233-7899 पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं complain.peb@mp.gov.in पर। तो मुझे लगता है आपको इसेंशियल जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। अब अपनी तैयारी स्टार्ट करें, आराम से ना बैठें। फिजिकल की तैयारी आपके लिए अच्छा अवसर है कि ठंड में ज्यादा दिक्कत नहीं आती फिजिकल की तैयारी करने के लिए, तो आप अपने से तैयारी कर सकते हैं। सुबह करें, शाम को करें। अगर आपका अच्छा फिजिकल नहीं है तो दोनों टाइम करें। अगर अच्छा है तो कम से कम एक टाइम जरूर करें। ऐसा ना समझे मैं तो कर लूंगा या मैं कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। फिजिकली के लिए हर व्यक्ति को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। और जिन व्यक्ति के अच्छे नंबर नहीं है वो पुलिस के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि पुलिस की भी जल्दी ही आने वाली है। पुलिस के तैयारी के लिए, जीके की प्रिपरेशन के लिए हमने डेली एनालिसिस किया है जेल प्रहरी के पेपर का, उसी प्रकार से पेपर आने वाला है, तो उसको जरूर देख लें। फिजिकल की वीडियो जरूर देख लें, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने अच्छी टिप्स दी है फिजिकल की तैयारी के लिए। सो आई थिंक मैंने लगभग सब कुछ कवर किया है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय जॉब पोस्ट टीम।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो। और अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक भी कर दें और गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें माय जॉब पोस्ट चैनल को।